तो बच्चों आपको पता ही है हम क्लास 12th का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप सबने चैप्टर 1 रिवाइज कर लिया होगा। इसमें जितने भी फॉर्मूला हैं, कंसेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके बेसिकली बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और 20 से 21 क्वेश्चन लगभग हम क्या करेंगे, आज कवर करेंगे इस लेक्चर में। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। अ चार्ज Q is divided into two parts Q1 and Q2 such that they experience maximum force of repulsion when separated by distance, certain distance. The ratio of capital Q, Q1 and Q2 is। अच्छा, सब्जेक्टिव में हमने क्वेश्चन किया था कि अगर एक चार्ज को, लेट से हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर कोई चार्ज Q है, इसको अगर मुझे डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, है ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है Q1 एंड Q2 सच दैट दे एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये Q1 Q2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? Q1 Q2 की वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू होनी चाहिए हाफ हाफ Q/2, और Q2 भी कितना होना चाहिए? Q/2। ठीक, आपको अगर आप देख सकते हैं लेक्चर, अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन हमने इस तरह से किया। अगर एक कैपिटल Q चार्ज है, इसके पार्ट्स करने हो दो सच दैट उनमें क्या हो, मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, तो वो क्या होने चाहिए, इसके हाफ हाफ पार्ट होने चाहिए। आप देख सकते हैं उसको। तो हमें बस इनका रेशियो बताना है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? Q, कैपिटल Q रेशियो Q1 रेशियो Q2। कैपिटल Q लिख दिया। Q1 को क्या लिखोगे आप? दिस कैपिटल Q/2। Q2 को क्या लिखोगे? कैपिटल Q/2। तो कितना आ गया ये आ गया आपके पास 1:1/2 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपलेस्ट रेशियो लिखोगे तो क्या आ गया? 2:1:1। ठीक, तो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q इज। हमारे पास देखो 3 चार्जेस हैं। एक कैपिटल Q है, यहां पर कैपिटल Q है, नीचे भी कैपिटल Q है पॉजिटिव, और यहां पर पॉजिटिव स्मॉल q है। इनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं 0,a 0,-a एंड x,0। मतलब ये एज्यूम किया जा रहा है कि ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट। क्लियर? द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, हमें इस Q चार्ज पे नेट फोर्स निकालनी है, जो कि बिल्कुल इजी है। आपको पता है दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है। तो पहले तो इनका ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। ये अब कैपिटल Q और इस स्मॉल q के बीच जो भी फोर्स लगेगा वो इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा, और ये फोर्स होगा कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे। इसको बोल देते हैं F, और ये F होगा कितना? ठीक है, F की वैल्यू हम लिख सकते हैं इजीली। आपको पता है कितनी होगी ये वैल्यू, अगर लिखना भी कोई चाहे तो क्या होगी? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस होता है, और इस डिस्टेंस को देखो हम इजीली लिख सकते हैं। आपके पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो ये वाली वैल्यू आपको पता है इजीली a हो जाएगी, ये वाली वैल्यू x हो जाएगी। क्लियर? और ये डायगोनल जो है ये क्या हो जाएगा? √a² प्लस x²। ठीक, तो नीचे क्या होता है? डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा? a² x² रूट और इसका स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर और रूट खत्म हो जाते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? K Q डिवाइडेड बाई a² x²। ठीक है, स्क्वायर और रूट आपका कैंसिल हो गया। तो इनके बीच तो फोर्स आ गया, हमें नेट फोर्स निकालना है। सेम ही फोर्स होगा बच्चे किसके बीच? क्योंकि ये डिस्टेंस भी a है, -a है, तो डिस्टेंस तो a ही होगा। सेम ही फोर्स क्या होगा? इनके बीच भी होगा, ये प्लस Q और स्मॉल q, तो इनके बीच का फोर्स भी ये लगेगा, रिपल्शन पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये भी F होगा। देखो सिचुएशन पूरी आइडेंटिकल है, ये a है, x है, तो ये वाला डायगोनल भी क्या होगा? a² प्लस x² होगा। तो बिल्कुल ये फोर्स आइडेंटिकल आएगी, सेम ही फोर्स आएगी। डायरेक्टली मैं लिख दूं K Q डिवाइडेड बाई a² प्लस x²। इनका नेट निकालना है बच्चे, दो फोर्सेस का नेट निकालना है। तो नेट निकालना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। लेट से मैं बोल देता हूं अगर ये एंगल थीटा है, फॉर एग्जांपल ये एंगल क्या है? थीटा, तो ये नीचे वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। अब अगर आगे को फोर्स F है यहां पे, तो ये नेट फोर्स होगा F नेट।
और एफ नेट कितना होगा, देखो ये ऊपर वाला एंगल थीटा होगा और नीचे वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ऊपर वाले एफ का क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, कंपोनेंट थीटा की डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, और नीचे वाले फोर्स का भी कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। एड अप हो जाएंगे, वर्टिकल तो कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। एफ का एफ कॉस थीटा ऊपर वाले, नीचे वाले एफ का एफ कॉस थीटा, तो नेट फोर्स कितना आ गया, 2f cos थीटा। ठीक, अब इस नेट फोर्स को मैं यहां पे लिख लेता हूं, देखो नेट फोर्स आ गया 2f, f की वैल्यू पुट कर देता हूं, f की वैल्यू चाहे यहां से एक वैल्यू कोई भी रख दो, k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा क्या होता है, हर एक बच्चा लिख सकता है, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस है x, हाइपोटेन्यूज कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, रूट मतलब हाफ पावर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शन साफ साफ दिख गया होगा, ये कितना आ गया, 2k कैपिटल Q स्मॉल q x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, पावर हो जाएगी 3/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2k कैपिटल Q स्मॉल क्यू एक्स, 2k कैपिटल Q स्मॉल क्यू एक्स ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, इजीली आप देख सकते हैं, जस्ट सिंपल हमें क्या लगाना है, सिंपल कूलम्स लॉ लगाना है। आपने फोर्स निकाली एक चार्ज की वजह से स्मॉल क्यू पे, फिर दूसरे की वजह से, इनका नेट निकालना है। चाहो तो पैरेललोग्राम लॉ लगा लो, चाहो तो रेजोल्यूशन से सीधा हो रहा है, एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा दूसरा एफ कॉस थीटा, सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो गए। कॉस थीटा हम सिंपल ज्योमेट्री से निकाल लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, और एफ तो हमें निकालना आता ही है, वो हमने निकाल लिया है क्योंकि सारा सिमेट्रिकल है ना। पहले जो चार्जेस का पेयर है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दूसरे का भी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, उनमें डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, चलिए दूसरा भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टू इक्वल चार्जेस Q are placed at a certain distance L apart, a third charge Q is placed between them such that the entire system is in equilibrium, the value of charge Q is। हमारे पास क्या है कि दो चार्जेस है, ठीक है, टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस L अपार्ट, अ थर्ड चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड बिटवीन देम, इनके बीचों बीच क्या रखा, एक थर्ड चार्ज रखा स्मॉल q, सच दैट द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स जीरो कर दो, लेट्स से हमने इस चार्ज को चूज किया, अच्छा किसी भी एक चार्ज पे मने कैपिटल Q के एक पार्ट पे, या तो लेफ्ट वाले पे या राइट वाले पे, बीच वाले पे करोगे तो उससे आपको आंसर नहीं आएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। ये डिस्टेंस अगर L है तो फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस L/2, सेकेंड हाफ का डिस्टेंस L/2, इस पे मैं क्या करता हूं, नेट फोर्स जीरो कर देता हूं, लेट से एफ नेट कितना होना चाहिए, जीरो। ठीक है, चलिए इस कैपिटल Q पे दूसरा कैपिटल Q फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लेट से F1, और ये F1 की वैल्यू क्या होगी, ये F1 की वैल्यू होगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, तो ये वैल्यू मैं लिख देता हूं यहाँ पे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, और इस कैपिटल Q पे ये जो स्मॉल q है ये भी फोर्स लगाएगा। अब इसका जो फोर्स लगेगा बच्चे वो होना चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी जीरो हो सकता है। स्मॉल q का जो फोर्स होना चाहिए F2, इस स्मॉल q की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ही जीरो होने का चांसेस है, मतलब इस स्मॉल q को नेगेटिव होना पड़ेगा, या अगर कैपिटल Q नेगेटिव है तो स्मॉल q पॉजिटिव होगा, ऑपोजिट नेचर के होंगे कौन, कैपिटल Q एंड स्मॉल q। ठीक है, तो हमारे पास F2 क्या आ गया, F2 आ गया हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माने L/2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना आ गया 4K Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। अब ये फोर्सेस फॉर इक्विलिब्रियम F1 शुड बी इक्वल टू F2 है ना, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होने चाहिए, दोनों फोर्सेस सेम होने चाहिए।
F1 की वैल्यू होनी चाहिए F2 के इक्वल, इनको इक्वेट कर दो तो K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, L स्क्वायर एक Q K कितना आ गया, Q इज इक्वल टू 4Q, है ना, Q इज इक्वल टू 4Q और आपके पास स्मॉल q की वैल्यू आ गई Q/4। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका नेचर ऑपोजिट है, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है ना, एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तभी ये फोर्स क्या हो सकती है, 0। तो आप Q/4 नहीं करोगे, आप करोगे, आंसर क्या होगा, -Q/4। भाई -Q/4 क्यों होगा, क्योंकि चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हैं, इक्विलिब्रियम तो तभी आएगा ना जब इनकी फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी एक दूसरे के। तो चार्जेस क्या हैं, ऑपोजिट चार्जेस, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं ये चार्जेस कैसे हैं, ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट नेचर है इनका, पोलैरिटी इनकी ऑपोजिट है, तो आपके पास Q मस्ट बी इक्वल टू -Q/4। ठीक, एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, टू चार्जेस पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r एज शोन इन फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ऑफ टू चार्जेस। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बीचों बीच। अच्छा, सेंटर माने यहां से भी r और यहां से भी r, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको मैंने बताया था, वहां पर क्या एज्यूम करो, जैसे ये O पॉइंट है सेंटर पॉइंट, तो यहां पर हम क्या एज्यूम करते हैं, एक टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्या होगी, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव। सर नेगेटिव और पॉजिटिव भी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव भी इधर ही होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव भी कहां होगी, यहीं की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव भी उधर होगी, और वैल्यू कितनी होगी, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों के, दोनों से, है ना, डिस्टेंस सेम ही है, और वेक्टर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दोनों का सम हो जाएगी, के क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो कितना आ गया ये, 2KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसको आप इजीली लिख, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, 2KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यूनिफॉर्म होती है, अगर तो मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी डाइपोल को रखते हैं, है ना, जब भी डाइपोल को रखते हैं तो एफ नेट हमेशा क्या होता है, 0, और टाउ नेट कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ठीक है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, टाउ नेट की वैल्यू कुछ हो सकती है, जनरल वैल्यू आपको हमने फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, पीई साइन थीटा होता है, लेकिन वैल्यू ये डिपेंडिंग अपॉन ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकती है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ना तो एफ नेट 0 होता है ना तो टॉर्क 0 होता है। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ ट्रांसलेशनल फोर्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, गलत है ये, टॉर्क ओनली नहीं, फोर्स भी लगेगा, ट्रांसलेशनल फोर्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, गलत, ट्रांसलेशनल फोर्स एज वेल एज टॉर्क। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल दोनों चीजें एक्सपीरियंस करता है, फोर्स भी और टॉर्क भी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे नेट फोर्स नहीं होता है, डाइपोल पे टॉर्क होता है, वो भी डिपेंडिंग अपॉन ओरिएंटेशन, अगर ओरिएंटेशन उसकी थीटा 0 या 180 होगा तो टॉर्क भी नहीं होगा, अदरवाइज टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ये कंप्लीट टॉपिक हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपके पास क्या, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द टू डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, ऑल्सो चार्ज Q small q is placed at each of the other two corners. If the net force on capital Q is 0, then the ratio of these two charges। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। हमारे पास एक स्क्वायर है, चलो स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं यहां पे। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर पे कुछ चार्जेस हमें दिए हुए हैं,
पहला चार्ज क्या दिया हुआ है, पहला दिया है दो कॉर्नर पे कैपिटल क्यू है, एक कैपिटल क्यू और दूसरा कैपिटल क्यू, और बाकी दो कॉर्नर्स पे स्मॉल क्यू है, ठीक है। ऑल्सो अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, ठीक है। इफ द नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज जीरो, किसी क्यू पे नेट फोर्स जीरो है, लेट से इस पे मान लेते हैं, ये स्टार लगा दिया जिसपे, इस पे नेट फोर्स जीरो है, तो रेशियो निकालना है दोनों चार्जेस का, ठीक है। मान लेते हैं ये साइड इसकी, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड ए है, ठीक है, स्क्वायर की हमने साइड ए मान ली, तो डायगोनल कितनी आएगी इसकी, डायगोनल आपको पता है अगर स्क्वायर की साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी और डायगोनल होगी √2a, ये हर बच्चे को पता है, सिंपली आप निकाल लोगे √2a। कैपिटल क्यू सेम नेचर के चार्जेस हैं, इनमें रिपल्शन होगी लाइन जॉइनिंग के अलोंग, तो इधर कुछ फोर्स लगी, लेट से F1, कितनी फोर्स लगी साइड में लिख लेते हैं F1 की वैल्यू, ये इजी है हमारे लिए लिखना, तो हमने लिख लिया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर √2a का स्क्वायर, और ये वैल्यू आप इजीली क्या आ गई आपकी K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर, ठीक है। अब नेट फोर्स करनी है हमें जीरो, नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, जीरो, तो माने जितनी फोर्स इस लाइन जॉइनिंग के अलोंग लग रही है उतनी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे। अच्छा, उसके लिए कॉमन सेंस हमारी क्या कहती है, स्मॉल क्यू मस्ट बी नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट नेचर का होना चाहिए, अगर कैपिटल क्यू ये नेगेटिव नेगेटिव है तो स्मॉल क्यू पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, अगर कैपिटल क्यू पॉजिटिव है तो स्मॉल क्यू ये नेगेटिव होंगे, तो ये ऑपोजिट नेचर का होना चाहिए, माने स्मॉल क्यू की जो फोर्स लगनी चाहिए, स्मॉल क्यू की जो फोर्स होगी वो होगी ऐसे, और ये वाले दूसरे स्मॉल क्यू की फोर्स होगी ऐसे, और इनका जो नेट फोर्स आएगा ये आएगा नेट फोर्स, ठीक। तो जो हमारा Q एंड कैपिटल Q है ये कैसे होंगे, ऑपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे, तभी जीरो हो सकता है, सेम नेचर के होंगे तो देखो स्मॉल क्यू रिपेल करेगा, ये स्मॉल क्यू भी रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगी, फिर वो जीरो नहीं होगी, वो कैंसिल होने के चांसेस नहीं है कोई भी। लेट से मान लीजिए ये फोर्स F है, तो इधर की फोर्स भी F ही होगी, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों चार्जेस का पेयर सेम है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और डिस्टेंस भी सेम है। अगर ये भी F है ये भी F है, तो क्योंकि 90 डिग्री पे हैं दो फोर्सेस, तो ये जो फोर्स लगेगी इधर की तरफ ये क्या होगी, √2f होगी, ये फोर्स कितनी हो जाएगी, √2f होगी, है ना। आप इजीली इसका रिजल्टेंट निकाल लो, पैरेललोग्राम से निकालोगे √(f²) प्लस √(f²), ठीक है, परपेंडिकुलर्स का रिजल्ट। अब ये √2f और F1 क्या होने चाहिए, सेम, तो पहले तो f की वैल्यू लिख दो कि भाई f है क्या, f की वैल्यू भी मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², ये होंगे ऑपोजिट नेचर के चार्जेस है दोनों, है ना, ये हमें बात ध्यान रहे, दोनों ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, ठीक है। तो अब फॉर इक्विलिब्रियम माने नेट फोर्स जीरो, देखो फोर्स नेट फोर्स कितना, जीरो, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, तो F1 मस्ट बी इक्वल टू √2f, F1 की वैल्यू कितनी है, K Q² डिवाइडेड बाई 2a² मस्ट बी इक्वल टू √2, f की वैल्यू कितनी है, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई a² कैंसिल हो गया, एक कैपिटल Q कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू 2√2 इंटू स्मॉल q, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू 2√2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2√2, और आपको पता है ये नेगेटिव वैल्यू होनी है, ये वैल्यू कैसी होनी है, नेगेटिव, बिकॉज एक चार्ज अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव ही होना चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन, तभी फोर्स जीरो हो सकता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, टू चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम आर एट P, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप मीटर एंड q i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप मीटर,
देन द फोर्स बिटवीन देम, अच्छा फोर्स होता क्या है, फोर्स हमारे पास सिंपली होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, जहां पर दो चार्जेस रखे हुए हैं और इनके पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। तो आपको पता है ये आर निकालना बहुत इजी है, पहले तो आर वेक्टर निकाल लो, है ना। आर वेक्टर क्या होता है, ये आई माइनस 2i, तो आ जाएगा माइनस आई कैप, है ना। एक्स वाले से एक्स वाला माइनस करेंगे, सिंपली आपको पता है x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप। फिर करेंगे जे कैप माइनस 3 जे कैप, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 जे कैप, माइनस के कैप तो कितना हो जाएगा माइनस के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड माने आर की वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये 2 आ जाएगा बच्चे, माइनस के माइनस 2 के, तो 4, ये कितना आ जाएगा 3 यूनिट। आर आ गया आपका 3 मीटर, है ना, 9 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3। तो इजीली आप वैल्यू पुट करो, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो माने 10 की पावर माइनस 6, Q2 भी सेम है 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर 9 6 तो ये आ गया 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। अब ऑप्शन देखो 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन तो है नहीं कोई भी, डाइन वाले ऑप्शन चेक करते हैं। आपको पता होगा कि एक जो डाइन होता है या एक जो न्यूटन होता है वो होता है 10 रेज टू पावर 5 डाइन के बराबर, ये बिल्कुल बेसिक सा रिलेशन आप सबको पता होगा। तो इसको हम ऐसे लिख लें 10 की पावर 5 डाइन, और देखो ये आ गया 10 की पावर 2 डाइन, और 10 की पावर 2 डाइन माने 100 डाइन आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। क्लियर। आपको पोजीशन वेक्टर, दो ये पोजीशन वेक्टर्स दिए, यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना माने P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये डिस्टेंस निकालना बहुत ही इजी है ना। आप क्या करते हो, अगर आपने थोड़ा +1 में पढ़ा हो तो आप जब भी, सिंपल सा फंडा है, आप इसको क्या करो ऐसे पॉइंट्स में लिख लो, नहीं तो अगर इजी रहेगा आपके लिए, और इसको लिख लो 1, 1, -1, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप नाम रख देते हो, इजी है आपके पास, x1 y1 z1, और इसको क्या बोल देते हो x2 y2 z2। फिर आपको जब भी आर वेक्टर निकालना होता है तो आप क्या करते हो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। ये वैल्यूज आप पुट करोगे तो वो वेक्टर जो मैंने लिखा था वो आ जाएगा, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ, इक्वेटोरियल प्लेन की बात हो रही है सबसे पहले, ठीक है। Center of a dipole having dipole moment p vector is given that r is much greater than separation of two charges from forming the dipole, ठीक है। ये स्पेशल केस वाला है, तो आपको पता है वेक्टर फॉर्म लिखनी है, बिल्कुल इजी है। जो E इक्वेटोरियल के लिए होता है वो मैंने आपको बताया था, E इक्वेटोरियल के लिए क्या होता है माइनस, क्योंकि डाइपोल मोमेंट, और जब हमने डेरिवेशन किया तो हमने डिस्कस किया ये सब, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो ये कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सीधा सीधा सी ऑप्शन बन रहा है। जब ई एक्सियल था वो भी हमने डिस्कस किया था कि ई एक्सियल के लिए 2 लग जाता है यहाँ पे, और डायरेक्शन सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है तो नेगेटिव नहीं आता है, एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एक्सियल के लिए ये होता है, ठीक है। यहां पर डायरेक्शन सेम होता है तो नेगेटिव साइन नहीं आता और साथ में 2 टाइम्स होता है। ये आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart, ठीक है। दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक प्लस Q है और एक माइनस Q है, एंड फोर्स बिटवीन देम इज F, इनके बीच कुछ फोर्स F लग रहा है। इफ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B, अच्छा A का अगर 25% चार्ज, मान लो अभी इनके बीच जो फोर्स है बच्चों वो क्या होगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई लेट्स से दिस डिस्टेंस इज R, R का स्क्वायर।
अभी दूसरा सिचुएशन क्या हो गया कि आपने इनका ए का 25%, ये चार्ज ए था, पहले वाले को बोल दो ये ए है और दूसरे वाले को बोल दो ये बी है। अभी आपने क्या किया, ए का डिस्टेंस तो सेम ही रहने दिया, ए का आपने 25% चार्ज क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो ए पे कितना रहा 75%, माने 0.75। इस पे 25% आपने डाल दिया, अगर पॉजिटिव चार्ज किसी नेगेटिव पे डालोगे 25%, तो 25% तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। भाई पहले माइनस क्यू है, आपने यहाँ पे 125 नहीं कर देना है कि आपने 25% इधर से उधर ऐड कर दिया तो उधर 125 हो गया, इधर 75 हो गया, नहीं, इधर से आपने 25% चार्ज कर दिया उधर, तो इधर तो रह गया 75%, कितना रह जाएगा 75। इधर भी 75% होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ऑपोजिट नेचर है, तो 25% तो इसने न्यूट्रलाइज कर दिया नेगेटिव का, तो नेगेटिव भी कितना रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा 0.75 क्यू, माने 75%। क्लियर, ये भी 75% और वो भी 75%। तो जो आपकी एफ डैश आ जाएगी, जो फोर्स आ जाएगी इन दो चार्जेस में, क्या आ जाएगी, के Q1 माने 75%, 75% कितना होता है 3/4, और ये भी कितना 3/4 Q डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। अब इसको सिंपल आप यहां पे कर लो, एक सेकेंड की बात है कि एफ डैश, इनके बीच जो फोर्स आ जाएगी वो कितनी, 3 3 9, 9/16, और के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो 9F/16 आ गया, कितना आ गया 9F/16, ऑप्शन बी बिल्कुल सिंपल। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करना है हमने पॉजिटिव से, ऐड नहीं कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज नेगेटिव एंड द अदर इज E plus delta E. If the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than the atomic size apart is 0, then delta E is of the order of, given that mass of hydrogen atom this। आपके पास दो हाइड्रोजन एटम है, एक ये है हाइड्रोजन एटम और एक ये कोई हाइड्रोजन एटम है, और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, लेट्स से r, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो क्या होगा, जी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। इनके बीच सिमिलरली क्या होगा, कुछ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है चार्जेस के बीच। अब एक हाइड्रोजन एटम है, जैसे ये एक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना है -e, इसमें एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितना है a प्लस डेल्टा ई। अब है तो ये पॉइंट की तरह ही, पॉइंट मास है, क्योंकि सेपरेशन क्या है, सेपरेशन बहुत ज्यादा है, सेपरेशन बहुत लार्ज है, गिवन है। तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा भाई, नेट चार्ज आ जाएगा आपके पास, इनको ऐड कर दो, डेल्टा ई प्लस ई माइनस ई तो कैंसिल हो गया, तो नेट चार्ज कितना आ गया, डेल्टा ई, माने ये भी आपका एक डेल्टा ई चार्ज है और ये भी आपका क्या, एक डेल्टा ई चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, डी का स्क्वायर। अच्छा डी लिख दिया, तो इस डिस्टेंस को ही डी लिख देते हैं ऊपर, ठीक है, आप आर मानो डी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब क्या है, इक्विलिब्रियम है, 0 है, तो इक्वेट कर दो, यहां से आपको आ जाएगी जो भी वैल्यू आनी होगी, एफ जी और एफ ई को आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो, इनको इक्वेट कर दोगे तो डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा जी एम एच स्क्वायर इज इक्वल टू के डेल्टा ई का स्क्वायर, ठीक है। अब आप वैल्यूज पुट करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, वैल्यूज आप पुट करो, जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11, एम एच आपको दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, और के की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, डेल्टा ई का स्क्वायर माने 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, ठीक है। चलो डेल्टा ई की वैल्यू, डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर, अब डेल्टा ई तो निकालना है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, डेल्टा ई हमें निकालना है, ठीक है, इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर, सॉरी ये डेल्टा ई का स्क्वायर, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर
तो यहां से डेल्टा ई निकालना आपके लिए बिल्कुल इजी है। आप ऑर्डर निकालना है हमें तो ऑर्डर निकाल लेंगे हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे और ऑप्शंस देखो बहुत दूर दूर हैं तो हम रफ कैलकुलेशन भी करेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा। यहां से डेल्टा ई का स्क्वायर कितना आ गया, 6.67 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर 27 और 11 कितना हो गया -38 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। ठीक है, अच्छा आपके पास क्या था, आपके पास ये स्क्वायर था है ना, mh का स्क्वायर था बच्चे, mh का स्क्वायर माने ये स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर है तो 27 का स्क्वायर हो जाएगा 54। हाँ ये स्क्वायर है mh का स्क्वायर। एक सेकेंड, चलिए ठीक है। तो आपके पास यहां से आप डेल्टा ई की वैल्यू निकालोगे। डेल्टा ई स्क्वायर कितना आ गया, 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 27 का स्क्वायर -54 प्लस 11 कितना हो जाएगा 10 की पावर -65 है ना। और डिवाइड करेंगे इसको तो डिवाइड किससे करेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब इसको यहां पर मैं सॉल्व कर लेता हूं, थोड़ा सा ऑर्डर निकाल लेंगे बस, हमें ज्यादा इससे मतलब नहीं है। डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यूज आप भूल जाओ, ये वैल्यूज का कोई काम नहीं है क्योंकि ये गैप बहुत है पावर्स में, तो पावर से ही आइडिया हो जाएगा। 10 की पावर -65 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 9 नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव पावर हो गई है ये। तो ये कितना आ गया 10 की पावर 65 और 9 कितना हो गया 74 है ना। और 74 हो गया तो ठीक है, स्क्वायर हटाओगे आप रूट करोगे तो कितना हो जाएगा 74 37, बस 37 ऑर्डर का होगा और ऐसा ही कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इजीली आपके पास बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, वैल्यूज पुट करनी है और उसमें भी आपने ऑर्डर ही सॉल्व करने हैं क्योंकि गैप बहुत है, 10 पावर्स का गैप है। तो ऐसे ही 36 भी आता 38 भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 37 ही आंसर होता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, क्या है ए आर। A charge contained in a sphere of radius r centered at the origin। एक स्फीयर है r रेडियस का, उसके सेंटर पे कोई चार्ज है, ये ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन बाय। ठीक है, फील्ड की हमें वैल्यू निकालनी है बेसिकली। ठीक है, तो फील्ड कितनी होगी आपको पता है, फील्ड जो भी फील्ड होगी यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड है, और फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं हम कैसे, देखो वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इस चार्ज की वजह से वो क्या होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम, क्योंकि ये चार्ज इनसाइड है गॉसियन सरफेस के। और ऑल्सो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू होगी E इंटू ए, सिंपल, कॉस तो जीरो होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई E इंटू एरिया स्फीयर का कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप E की वैल्यू क्या कर सकते हैं, E की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q कितना आ गया E एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर का स्क्वेयर, तो ये आ गया, E की वैल्यू भर दो ए आर एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर का स्क्वेयर। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लोगे आप तो 4 पाई, Q की वैल्यू अगर थोड़ा सा हम रीअरेंज कर ले तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया आर क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर क्यूब। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी ये हो गया।
चलिए, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 11 आपने क्या करना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को ई ए से इक्वेट कर दोगे तो इजीली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। 2 point charges positive 8q and negative 2q are located at x is equal to 0 and x is equal to L। ठीक है, दो हमारे पास चार्जेस हैं। यहां पर शुरुआत में हम क्या देते हैं, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू L, माने सेपरेशन बेसिकली L है, ये कहने का मतलब है ये ओरिजिन पे है, ये x इज इक्वल टू L, तो ये डिस्टेंस इनके बीच L है। पहला जो चार्ज है वो है प्लस 8q, पॉजिटिव 8q, और दूसरा जो चार्ज है वो कितना है, माइनस 2q। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं तो ठीक है, ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ड्यू टू दीज चार्जेस। हमें पता है जब भी ऑपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं तो जो नेट फील्ड जीरो है, माने जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नेट फील्ड जीरो या नेट फोर्स जीरो, वो हमें कहां मिलता है, वो आउटसाइड द चार्जेस मिलता है ऑन लाइन ज्वाइनिंग और नियर द स्मॉलर चार्ज। 8q और 2q में कौन स्मॉलर है, 2q स्मॉलर है। आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज मिलेगा, है ना, मतलब नियर द स्मॉलर चार्ज और आउटसाइड मिलेगा। अगर सेम नेचर के चार्जेस होते, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो बिटवीन द चार्जेस मिलता है नियर द स्मॉलर चार्ज। तो यहां कहीं मान लिया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, हमने ये P पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इस पॉइंट पे नेट फील्ड कितनी है, 0। ठीक, अब जिस भी पॉइंट पे हम फील्ड निकालते हैं वहां पर हम क्या एज्यूम करते हैं, एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हैं। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज लेट से हमारा यहां से 2q से कितना डिस्टेंस दूर है, 2q से लेट से ये डिस्टेंस दूर है, मान लो हमारे पास r, ये 2q से कितना दूर है, r डिस्टेंस दूर है मान लो। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये l है, ये ऑलरेडी ये वाला डिस्टेंस तो l है। ठीक है, ये l है, तो आपका ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l प्लस r हो जाएगा। अगर हम देखें -2q, तो माइनस और प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इधर की तरफ फील्ड लगेगी, फील्ड ड्यू टू नेगेटिव। और जो पॉजिटिव 8q है, पॉजिटिव 8q क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगी तो इसकी फील्ड इधर लगेगी, फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव। अब इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फील्ड 0, तो E पॉजिटिव मस्ट बी इक्वल टू E नेगेटिव। हमारे पास जो E पॉजिटिव है ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, E नेगेटिव के इक्वल होनी चाहिए। और इसको अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं इजीली, तो E पॉजिटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम सबको पता है, ये क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर होता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, आर यहाँ पे इस आर की बात नहीं हो रही है, आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो पॉजिटिव 8q और क्यू नॉट में क्या, के क्यू कितना है 8q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, माने पॉजिटिव चार्ज से क्यू नॉट का डिस्टेंस कितना है, एल प्लस आर का स्क्वायर। दिस मस्ट बी इक्वल टू ई नेगेटिव, ई नेगेटिव की फील्ड क्या आ जाएगी, के क्यू माने 2q, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं सिर्फ इसमें, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस इनके पीछे आर, तो ये कितना आ गया आर स्क्वायर। ये के से के कैंसिल हो गया, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल हो गया। थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया, अच्छा 2 4 जा 8 हो गया, तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई एल प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर का स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस आर का स्क्वायर। दोनों साइड रूट कर दो, आप स्क्वायर रूट कर दोगे तो क्या आ गया आपके पास, 2r इज इक्वल टू एल प्लस आर, और आपके पास r की वैल्यू कितनी आ गई, l। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया, अभी r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, l आ गई। ठीक, अब r की वैल्यू हमारे पास l आ गई, तो अगर r l है तो द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट मेजर होता है ओरिजिन से, ओरिजिन कौन, x इज इक्वल टू 0, ये है 0,0। ओरिजिन से कितना दूर है ये पॉइंट P। ठीक है, हमसे क्या पूछा, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, माने पॉइंट तो लोकेशन तो देखी जाती है ओरिजिन से, तो हम यहां से देखेंगे लोकेशन। ठीक है, एल डिस्टेंस तो कहां से आई, 2q से, 2q से l है, तो यहां से ओरिजिन से कितनी हो जाएगी, l प्लस आर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, l प्लस आर, कितनी हो गई ये 2l, l प्लस l 2l।
तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 2 पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। तो आपको k की वैल्यू गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 है। आर एट अ डिस्टेंस r बिटवीन देम, डिस्टेंस उनमें r है दो चार्जेस में। एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स f है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम। सिंपल डेफिनेशन लगाओगे आप, वी नो दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। तो फोर्स इन वैक्यूम कितनी आ जाती है? फोर्स इन वैक्यूम आ जाएगी k इंटू एफ। के की वैल्यू 5 है, तो फोर्स इन वैक्यूम कितनी आ गई? 5 टाइम्स एफ। ये बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है वैक्यूम में फोर्स मैक्सिमम होती है और k टाइम्स होती है, तो ये 5f आ गया। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ? ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गलत, सिर्फ इनसाइड वाले चार्ज ही कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें पता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ज्योमेट्री पे वैसे भी फ्लक्स phi is equal to q by epsilon नॉट होता है, तो ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है। गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म। जो फील्ड होती है गॉसियन सरफेस पे वो यूनिफॉर्म ही होती है, एक जैसी फील्ड होनी चाहिए। द फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कॉन्टिन्यूस एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कॉन्टिन्यूस फील्ड होनी चाहिए और यूनिफॉर्म फील्ड होनी चाहिए, डायरेक्ट ही। नेक्स्ट आपके पास है, सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास एक सिलेंडर है, ये जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर की लेंथ आपको बोला l है और इसका रेडियस भी आपको देके रखा कितना है, r है। इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप मान सकते हो, ऐसे कुछ फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा गया है। द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाई। अच्छा, टोटल फ्लक्स ऐसे ही आपको पता है कि भाई जब भी एक कोई भी हमारे पास सिलेंडर है, स्फीयर है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखते हैं तो नेट फ्लक्स कितना आता है? टोटल फ्लक्स जीरो होता है ना, आपको पता ही है टोटल फ्लक्स क्या होता है, जीरो। ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, टोटल फ्लक्स जीरो होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है इसके इनसाइड। वैसे भी आपको पता है, अगर आप निकालना भी चाहो तो आप क्या करोगे भाई, तीन सरफेसेस आप मार्क करोगे, लेट्स से ये 1 है, ये 2 है और कर्व्ड सरफेस को 3 बोल दिया। अब कर्व्ड सरफेस के लिए तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो 5 3 तो बाय डिफॉल्ट 0 हो गया, 90 डिग्री हो गया। जो नंबर 1 सरफेस है उसके लिए एरिया वेक्टर आ गया इधर की तरफ और फील्ड है इधर की तरफ, तो phi1 के लिए फ्लक्स कितना आ गया? माइनस ई इंटू ए। ठीक है, और phi2 अगर आप निकालोगे तो ये वाला एरिया phi2, इसके लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, एरिया वेक्टर इधर, फील्ड भी इधर, तो इसके लिए आ गया ई ए। सबको जोड़ दो तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर an uncharged conducting sphere, a positive point charge is placed outside the sphere। एक हमारे पास अनचार्ज है, अनचार्ज माने नेट चार्ज क्या है उस पे? 0 है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन 0। ये भी बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास एक अनचार्ज है, अनचार्ज माने इस पे क्यू नेट क्या है? 0 है। इसके आउटसाइड अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज यहां रख भी देता हूं, पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, तो इस पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा क्या हो सकता है? इंडक्शन हो सकता है कि यहां पर नेगेटिव चार्जेस आ गए और दूसरी साइड पॉजिटिव आ गए, लेकिन जो नेट चार्ज होगा स्फीयर पे वो तो उतना ही रहेगा जितना है। ठीक है, तो नेट चार्ज कितना होगा? 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इन द फिगर there are 3 infinite long thin sheets having surface charge densities plus 2 sigma, minus 2 sigma and plus sigma respectively. Give the magnitude and direction of electric field at a point on the left of sheet of charge positive 2q and right of sheet of charge this। positive 2q के लेफ्ट पे माने a पॉइंट पे, अगर a पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहां पर? a पॉइंट पे, एट a। अच्छा, ए पॉइंट पे मान लो ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, ये प्लेट नंबर 3 है। ठीक है,
ए पॉइंट पे फील्ड ड्यू टू वन, प्लेट नंबर वन कितनी होगी? देखो फील्ड एक सिंगल प्लेट की वजह से कितनी होती है? एक सिंगल प्लेट की वजह से फील्ड होती है, अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन गॉस लॉ का एप्लीकेशन नंबर 2, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सिंगल प्लेट की वजह से फील्ड क्या होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो ये अगर आपको इतनी सी बात याद है तो इजीली E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पर यहां सिग्मा नहीं है, यहां है 2 सिग्मा। कितना आ जाएगा? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। E2 की वजह से डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, E2 की वजह से फील्ड कितनी आएगी? माइनस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना आ गया? माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E3 की वजह से फील्ड कितनी आ जाएगी? E3 की वजह से आएगी कितनी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा गौर से देखिए आप कि आपके पास ए पॉइंट पे, लेट से आपको फील्ड निकालनी थी, ये ए पॉइंट था कहीं पे, इस पॉजिटिव वाले की वजह से तो फील्ड होनी थी इधर, इस नेगेटिव वाले की वजह से फील्ड होनी थी इधर, तो ये तो हो जाने कैंसल, खत्म। और ये जो पॉजिटिव है लास्ट वाला डी, डी की वजह से फाइनली फील्ड कहां होगी? रिपल्शन। तो जो नेट फील्ड आई आपकी, है ना, नेट फील्ड जो आई आपकी वो कितनी आई? सिग्मा बाई 2 एप्स, इन सबको ऐड कर दो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कहां की तरफ? ये आ गई टुवर्ड्स, टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ आई, ये लेफ्ट की तरफ, इधर की तरफ। किसकी वजह से? सिर्फ ये थर्ड प्लेट की वजह से फील्ड होगी, इन दो की तो कैंसल आउट हो गई। ठीक, फिर हमसे बोला है एंड टू द राइट ऑफ द शीट ऑफ चार्ज, ये तो राइट ऑफ द शीट माने डी पे निकालना है हमने, फील्ड कहां पे निकालनी है? नेक्स्ट डी पे। डी के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं सेम ही एट डी। अच्छा डी पे भी बच्चों जो फील्ड होगी, देखो ये प्लस 2 सिग्मा, ये जो भी है प्लस, हमारे पास प्लस 2 सिग्मा और माइनस 2 सिग्मा है ना, इनकी फील्ड तो क्या होगी? इनकी फील्ड तो जीरो होगी, इनकी फील्ड डी पे भी क्या होगी? जीरो। एक की अट्रैक्टिव होगी, एक की रिपल्सिव होगी, और दोनों बराबर होंगी तो जीरो होगी। और फील्ड किसकी रह जाएगी? सिर्फ थर्ड प्लेट की। तो डी पे भी फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फर्क इतना होगा कि बस यहां पर ये डी पे जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। माने जहां भी फील्ड निकालते हैं वहां क्या एज्यूम करते हैं? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही तो एज्यूम करते हैं उस पॉइंट पे। तो अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहीं भी तुम यहां एज्यूम करोगे तो उस पे इस पॉजिटिव प्लेट की जो फील्ड लगेगी वो रिपल्शन की लगेगी, और इसकी अट्रैक्शन की, इसकी रिपल्शन की, तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे की फील्ड, क्योंकि डिस्टेंस का तो कोई लेना देना है नहीं कि कोई प्लेट कहां पे प्लेस की है। ठीक है, डिस्टेंस का तो कोई लेना देना होता नहीं। तो E आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम मैग्नीट्यूड आ गया, सेम वैल्यू आएगी, बस फर्क क्या आ गया कि ये जो डायरेक्शन होगी यहां पर, ये जो डायरेक्शन है ये कहां की तरफ होगी? टुवर्ड्स राइट। ये डायरेक्शन का फर्क आ गया, टुवर्ड्स राइट, पिछले केस में लेफ्ट की तरफ थी। क्लियर? तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपने अगर वो एप्लीकेशन ढंग से देखा है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, शो दैट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फिगर दैट आउटवर्ड फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q इन वैक्यूम विद इन गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स साइज एंड शेप। कुछ नहीं, आपको प्रूफ करना है गॉस थ्योरम का। अगर सब्जेक्टिव इस तरह का आपको क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अब ये आपको पता है रेगुलर लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, आपको इतना प्रूफ करना है कि जो नेट फ्लक्स होता है वो क्या होता है? Q इनसाइड या Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q इनक्लोज्ड है कैपिटल Q, तो आप कैपिटल Q कंसीडर करोगे तो ये आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको ये प्रूफ करना है गॉस थ्योरम का, वही आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता है शेप एंड साइज का कोई लेना देना नहीं है Q और एप्सिलॉन नॉट। असर्शन रीजन आपसे पूछा जा सकता है, देखो असर्शन क्या है? इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि हमने किया भी पीछे क्वेश्चन कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी टॉर्क भी होगा और फोर्स भी होगा। रीजन, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस बोथ फोर्स एज वेल एज टॉर्क। ये भी ट्रू है और यही तो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, हमें पता है ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, कि वो
क्रॉस नहीं करते। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये भी ट्रू है, पर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन तो हमने डिस्कस किया था, उसका लिखा हुआ था, दो डायरेक्शन नहीं हो सकते इलेक्ट्रिक फील्ड के एक सिंगल पॉइंट पे, तो दोनों ट्रू है पर स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 क्या है? द प्रॉपर्टी दैट द फोर्स विद विच टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड चार्ज की प्रेजेंस और एब्सेंस से फर्क नहीं पड़ता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने डिस्कस किया था। रीजन, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम, ये भी ट्रू है। ये तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। और ये हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल फोर्सेस को फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है तो नेट फोर्सेस को, तो ये भी ट्रू है, नॉट अफेक्टेड बाय द, जो दो चार्जेस का फोर्स है उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक्सप्लेनेशन ये ठीक नहीं है, तो क्या हो गया? ये ऑप्शन बी हो गया, है ना। ये तो आपको पता है रीजन क्या है, रीजन तो ये स्टेटमेंट है किसका? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। और पहली वाली लाइन क्या है कि दो चार्जेस, जो दो इंडिविजुअल चार्जेस हैं, उनके फोर्स को थर्ड चार्ज की प्रेजेंस एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी ट्रू है, लेकिन उसका रीजन नहीं है ये करेक्ट, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से नेट फोर्स निकालते हैं तो ऐसा होता है नहीं। ये तो नेट फोर्स निकालने का तरीका है पूरा कंप्लीट। नेट फोर्स को तो फर्क पड़ता है प्रेजेंस और एब्सेंस से, इंडिविजुअल जो उनका फोर्स है उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 भी हमारा हो गया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चैप्टर 1 के हमने 21 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। जिस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं या कुछ और भी मिलेंगे, तो एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज्ड होंगे कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ऐसे किया जाता है। तो सिंपली फॉर्मूले आते हो, हमने थोड़ी थ्योरी रिवाइज की हो, तो इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली हम चैप्टर 2 के साथ मिलेंगे, उसका फर्स्ट लेक्चर करेंगे, या एक बार क्रॉस चेक करूंगा मैं, अगर कोई टॉपिक फिर भी मेरे को लगता है कि डिस्कस होना चाहिए, रह गया हो, तो वो टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर हम चैप्टर 2 करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।